मैं पिलाऊंगा तेरे को चमार के हाथ का पानी। ये SC ST के हाथ का छुआ पानी मैं पिलाऊंगा तेरे को, याद रखना, अगर तुम मेरे हाथ लग गया तो। हाउ डेयर, ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई बच्चे को हाथ लगाने की? SC ST एक्ट में कितनी सजा है अंदाजा है? एक गधे ने वो युवक को मार दिया पीट पीट के। अबे मेरे हाथ लगे तो तेरी यही हालत करूंगा, समझ गया? तू भी अकेला और मैं भी अकेला, फिर बताता हूँ। मिल मेरे को, नंबर मैंने मेंशन किया और मैं भी स्क्रीन पे भी डालूंगा नंबर। और जितने भी बहुजन क्रांतिकारी हैं सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, भैया आप हम एक कोशिश करें, एक स्पेशल मुहिम चलाएं। सरकार का भरोसा नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी, लेकिन आप हम एक स्पेशल मुहिम, एट्रोसिटी पर रोक होगी और मिलजुल के सारे एक यूनिटी में आके इस पर रोक लगाने की एक स्पेशल मुहिम चलाई जाए, एक स्पेशल प्रक्रिया चलाई जाए। जहां भी कहीं जातिवाद होगा, पूरा का पूरा दल और संगठन जब तक उस जातिवाद करने वाले को सजाए मौत नहीं करा देगा, चुप नहीं बैठेगा। और शीघ्र अति शीघ्र इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई टाइम नहीं लेना है। 6 महीने भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर हैंग। फिर देखते हैं, जैसे दूसरा पकड़ा जाए जातिवाद करते हुए, उसके भी साथ ही SC ST की शान और शौकत से प्रॉब्लम होती है, तो हर SC ST को मैं इतना स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकली इतना ग्रेट उसको बना दूंगा, इतना बढ़िया उसको बनाने की पूरी कोशिश है। जितनी SC ST की शान और शौकत से इन्हें चिढ़ मचती है, मिर्च लगती है, तूफान उठता है इनमें, तो उतना ही इनको स्ट्रॉन्ग बन के और बढ़िया बन के दिखाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो मैं वर्तमान में जो भेदभाव के उत्पन्न भेदभाव है, जैसे छपरा में एक हत्या की गई है, एक मासूम नन्हे मुन्ने मासूम की हत्या की गई है भेदभाव की बदौलत, उस पर आपका ध्यान फोकस करना चाहूँगा। भेदभाव, मानव मानव में भेद। पानी नहीं पी सकता बच्चा मटके से पानी लेकर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। एक मूर्ख किस्म का इंसान उसे बच्चे को पीट पीट के मार डालता। अब बच्चे पे तो तू हावी हो गया, अरे वो मूर्ख, तू बच्चे पे तो हावी हो गया। एक्चुअली में हम बुद्धिस्ट हैं और पंचशील के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं सारे नियमों को भूल चुका हूँ तेरी उस दरिंदगी को देखकर। अरे वो नीच, अरे वो धूर्त, तू दुनिया का सबसे नीच व्यक्ति है। मानव मानव में भेद, तेरी हिम्मत कैसे हो गई बच्चे को हाथ लगाने की? और तुझे मैं पता नहीं कैसा, अबे मेरे हाथ लग गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा तेरा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन कर दूँ, 8766244334। हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल देता हूँ, 8766284334। जातिवाद मैं भी भुगत रहा हूँ बचपन से, लेकिन ये भारत की राजधानी है और राजधानी में जो जातिवाद है वो कई तरीक़ों से होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। भेदभाव यहाँ भी है, ये भारत है। अभी राजनाथ सिंह ने, जो बीजेपी का एक खास मिनिस्टर है, उसने भी मतलब अभी जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हुए नजर आया गोदी मीडिया में। मैं स्पष्ट बोलूँगा, चापलूस नहीं हैं हम तुम्हारे, ठीक है ना? वैसे भी हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं, ठीक? कानून और संविधान तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। क्राइम की वकालत की, क्राइम की पैरवी की, कोर्ट के अंदर वकालत की इजाज़त होती है, लेकिन कोर्ट के बाहर मीडिया में या किसी प्रकार से अपराध की पैरवी करना या सुरक्षा करना अपने शब्दों के माध्यम से, ये अपराध है। और ये लोग तुम कर रहे हो, तो ये मत करो। यही कारण है बदमिजाजी का, ठीक है? रही बात, तुमने तो हत्या कर दी और तुम लोग सत्ता में टिके हो, किस बात पे और किस दम पे? तुम्हारे लोगों ने एक मासूम निर्दोष को मार डाला, MLA ने इस्तीफा दे दिया, ये कोई इससे भरपाई नहीं होने वाली है, ठीक है ना? अभी बिहार में छपरा में एक युवक को मार डाला। क्या तुम्हें बीमारी है? तुम पागल हो? और नहीं हो तो फिर ये किस बात का प्रमाण दे रहे हो तुम लोग? बेवकूफ़ किस्म के हो क्या तुम?
तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? तुम्हारे साथ यही व्यवहार किया जाए क्या? 85% है हम लोग संख्या में, अगर अपनी पे आगे तो सोचो क्या होगा। SC ST OBC माइनॉरिटीज सारे मिला करके 85% है, बल्कि 85% से भी ज़्यादा है। 15% में जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ आपके पास इस चीज़ का हल क्या है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग इस चीज़ पे रोक क्यों नहीं लगाते हैं? नंबर 3, ये रुकेगा नहीं तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचा है कभी आप लोगों ने? अगर ये अपराध और मानव में भेद की प्रक्रिया नहीं रुकी तो इस पे इसके रिजल्ट क्या आएंगे आने वाले समय में? सोचा है आप लोगों ने कभी? थोड़ा दिमाग से काम लो। इन दुष्टों को ठीक नहीं कहा जा सकता, इन लोगों को ठीक नहीं कहा जा सकता। अरे एक बच्चे को हाथ लगा रहा है, हमसे बात करना, मेरे से बात कर, मैं बताता हूँ तेरे को। मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया। थोड़ा दिमाग लगा लो, नहीं तो हमारा दिमाग बहुत ख़राब है फिर। समझ में आएगी बात? ठीक है, हम बौद्धिस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्राइम को चुपचाप सह जाएंगे। बौद्धिस्ट कायर नहीं होते, मैं कई सालों से लगातार कह रहा हूँ। एक व्यक्ति को अकेले को घेर कर कई सारे लोग और उस पर हावी होते हैं और फिर कहते हैं ये वीर हैं। अरे किस बात के वीर हो? कायर से बदतर हो तुम लोग, मूर्ख हो। सबसे बड़ी बात ये है। नंदकिशोर मेरा नाम है, मैंने मोबाइल नंबर मेंशन किया। मैं इसका खुला विरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, या पूरे भारत में जातिवाद रुक जाना चाहिए। ये नहीं कहना है जो उन्होंने कहा पीछे, ये ज़रूरी नहीं है। ये रुकना चाहिए, सजाया मौत होनी चाहिए, उसको तुरंत फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। जिन लोगों ने एट्रोसिटी की है, जातिवाद किया है। मानव में भेद नहीं है किसी भी प्रकार से। क्राइम इस हद तक, कहना सुनना अलग मैटर है, लेकिन क्राइम इस हद तक कि तुम उसे मार के उसकी जान ले लेते हो, प्राण ले लेते हो उसको ख़त्म कर देते हो, उसको तड़पाते हो, किसी का जीवन खराब करते हो। कोई उम्र भर तड़पता है जैसे मैं हूँ। जातिवाद इस हद तक, ऐसे लोगों को, जो लोग जातिवाद करते हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी के फंदे पे टांग देना चाहिए। कानून ये है SC ST एक्ट में, और नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है। रही बात मुझे कितनी जानकारी है, मैं नहीं जानता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन कानून की समीक्षा करने वाले, कानून की समीक्षा नहीं होती, कानून में जो इंसाफ की प्रक्रिया, उसके दौरान उसके तहत अपराधियों को सजा का प्रावधान है। SC ST एक्ट में ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझते हैं श्रेष्ठ हैं, भी मानवों में सबसे श्रेष्ठ है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये श्रेष्ठता है क्या? वही शरीर, वही 2 आँखें, वही, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता, वही शौच प्रक्रियाएं, वही सारी मानव, एक जैसी हैं सारी प्रक्रियाएं सभी मानवों की। आँखें, नाक, हाथ, बोलना, ये सारा हाथ पैर, 2 हाथ पैर सबके। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया। तुम मानव में भेद उत्पन्न करने वाले कौन होते हो? और वो भी इस हद तक कि किसी के प्राण ले लो। एक मासूम बच्चे को हाथ लगाता है तू, अरे वो नीच, अगर तुम मेरे हाथ लग गया तो मैं तेरी बहुत दुर्गति बनाऊंगा। आई बस में इसी तरह तेरी धुनाई करूंगा अगर तू मेरे हाथ लग गया तो। अबे सुअरो, ईमान नाम की चीज़ नहीं तुम में, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, और तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो किस बात पर? अपराधियों को तो किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री इस चीज़ पर ध्यान दे, जातिवाद पर रोक लगे, और जातिवाद बहुत ही बुरी प्रक्रिया है। फिर हम करने लगे फिर क्या होगा? हम अपनी पे आगे फिर क्या होगा ये सोच लो। तख्ता पलट कर देंगे, ये याद रखना। तुम्हारे राजनीतिक उद्देश्य धूमिल कर देंगे।
आई बस समझ में। पहले मानव मानव एक समान प्रक्रिया अभियान पूरे भारत में चलना चाहिए। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सभी इंसान हैं। और ना ही कोई जाति धर्म है, ना ही कोई ऊंची जाति है, कोई नहीं नीची जाति है। सब मनुष्य हैं और सभी को जीने खाने कमाने हंसने मुस्कुराने और जीवन की सभी सुलभ और सहज प्रक्रियाओं में जीने का अधिकार है। और हालात अगर कहीं पे थोड़े खराब भी हैं तो उनको बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। यही काम है सरकार का। ये काम नहीं है कि कोई जातिवाद कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करनी है। ये गलत है, ये अपराध है। और जातिवाद को जवाब जरूर दूंगा। मेरा मकसद है भारत से जातिवाद, गुंडागर्दी और गरीबी, ये 3 चीज़ों का समापन करा भारत से, नहीं विश्व से। बस इतना सा मेरा मकसद है। इसके अलावा भारतीय आवाम से ये जाति धर्म सिर्फ भारत में ही है। जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, फिर जाति धर्म के कारण ही इतना ये सब कुछ होता है लोगों के साथ में। ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगे। कोई जाति धर्म नहीं है, पहले मनुष्य है, मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं, मनुष्य की सुरक्षा है, भारतीय संविधान है, कानून है, एक दूसरे का ध्यान रखें, यही मानवता है। यह मानवता नहीं है कि क्राइम करना। क्राइम को क्राइम से नहीं रोका जा सकता कभी भी। तथागत गौतम बुद्ध ने अंगुली माल डाकू को किस प्रकार से रोका था? क्राइम करके रोका था, उस पर प्रहार करके रोका था, किसी प्रकार से रोका था। लेकिन यहाँ पर अब वो बात नहीं है। सदियों से जातिवाद चला और आज के वर्तमान समय में भी हावी है। आज़ादी का 75वां महाउत्सव क्या इस वजह से मना रहे हैं? ये कारण है। मुझे लाग लपेट नहीं आता, मैं स्पष्ट कहता हूँ, टू द पॉइंट कहता हूँ, डायरेक्ट कहता हूँ। कड़वा लगे मीठा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक। जिन लोगों ने भारत में जातिवाद फैला रखा है और वो मेरी नज़रों में आ गए हैं, उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून, संविधान और उसके बाद 85% के मूल आवाम के तख्ता पलट की तैयारी है। नहीं है हमें राजनीति का शौक, लेकिन या तो भारत से जातिवाद खत्म कर लो। वर्तमान सरकार से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपील है, भारत से जातिवाद का समापन होना चाहिए। मानव एक अभियान है, मानव एक समान, ये अभियान और जातिवाद का समापन ये भारत से होना चाहिए। SC/ST पर क्राइम नहीं होना चाहिए अब के बाद में, इस पल के बाद में। तब तो मैं लगूंगा, समझूंगा कि हाँ भाई तुम्हारे जो है ये मुहिम सफल रही, या तुमने ये मुहिम चलाने की कोशिश भी करी, या ज़रूरत भी समझी। जैसे अन्न भोजन पानी की आवश्यकता है, ऐसे मूल और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। जातीय हिंसा ना होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, मेरी ये अपील है, रिक्वेस्ट है। स्ट्रीट क्राइम, गुंडागर्दी, इस सब खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर हम बैठे ही इसीलिए, हम तो काम ही यही करते हैं, सारे तरीके आते हैं। बस बेहतर है कि हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने दुश्मन की ताकत बढ़ाए। बस मैं उनमें से हूँ। दुश्मन में भी अगर कोई मानव है तो मैं उसका मानने वाला हूँ, उसकी मानवता की तारीफ करने वाला हूँ, उसकी मानवता को नवाजने वाला हूँ। मतलब सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ। लेकिन जो मानव विरोधी है जाति मनुष्य कई प्रकार का भेद उत्पन्न करना। अरे एक मासूम बच्चा, आज़ादी का 75वां महाउत्सव वर्ष यही बनाया क्या तुमने? 15 अगस्त के मैंने भी उस मामले में पूरा गहन अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इतना स्पष्ट है, वीडियो आया है। वीडियो में इसी वीडियो में अभी एडिटिंग में डाल दूंगा। और ये बहुत बुरा हुआ है, उस मासूम बालक के प्राण ले लिए। अब किस बात का शिक्षक है तू? किसने बना दिया तुझे शिक्षक? तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कोई भी है, हाउ डेयर यू टच अ चाइल्ड? वो पानी नहीं पी सकता? अबे मूर्ख हो, मछली समुद्र में तैरती है, उसी में टॉयलेट करती है, उसके पेट में टॉयलेट होता है। तुम सारे लोग मच्छी खाने वाले हो। पूरी दुनिया में लोग मच्छियाँ खाते हैं। वेजिटेरियन लोग कितने हैं?
मैक्सिमम लोग नॉन वेजिटेरियन है ना। अरे बहुत बातें हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले के लिए बहुत है, और जिसने समझना नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो भैया कहने का मतलब है वही अन्न जल भोजन पानी सबके लिए उपलब्ध है, प्रकृति ने सबके लिए सब कुछ इंतज़ाम किए हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार जातिवाद जैसी बहुत बड़ी बुराई है, भारत का गरीबी दरिद्रता और बर्बादी का कारण ही यही है, ये सिर्फ जातिवाद, जाति जाति में भेद, जाति में भेद है। तो तुम्हारे तो शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि मनुष्य जो शूद्र है वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही निपुण क्यों ना हो, उसका सब कुछ बेकार है। शूद्र की कुंडली भी बेकार है तुम्हारे अनुसार, तुमने जो ज्योतिष की रचना कर रखी है ना। हमें समझाओगे तुम? शूद्र की कुंडली में कितना ही बड़ा योग, ऐसे है नहीं, ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ इनके शास्त्रों में लिखा क्या हुआ है SC ST के बारे में। तो फिर कैसे तुम्हारी तारीफ कर दे, कैसे तुम्हें बढ़िया कह दे। भाई सबसे बड़ा ज्ञान गुण जाति धर्म मानवता है, सिर्फ मानवता। चाहे कोई मुसलमान भाई है वो भी उतना ही प्यारा है, चाहे कोई हिंदू भाई है वो भी उतना ही प्यारा है, सभी, चाहे कोई सिख है चाहे कोई ईसाई है, सभी मानव एक समान हैं। ये प्रक्रिया पूरे भारत में चलनी चाहिए और एक मानव को दूसरे मानव का ध्यान रखना है। यही है भारत में, भारतीय संविधान की रक्षा हो, भारतीय संविधान का पालन हो, भारतीय संविधान से छेड़छाड़ ना हो, मानव को मानव समझा जाए मानव को मानव समझ के बच्चा बूढ़ा बड़ा कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म से, वह उतना ही प्यारा है जितना कि मैं खुद को, ऐसा हमें सबको एक दूसरे को। और जिन लोगों ने क्राइम किया है वो क्राइम पे रोक लगाएं, और क्राइम ये जो बच्ची के हत्या की गई है, मैं इस केस का शोध करूँगा पूरा कि हुआ क्या है। वो तो बच्चे को तो मार दिया प्रताड़ित करके, और उसके बाद उस दुष्ट के साथ कुछ हुआ है, उसको सज़ा दी है, उसको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, इस पर मैंने अभी शोध नहीं किया। मैंने इतना कहा है कि पूरे देश में जातिवाद चल रहा है, इसको रोका जाए किसी भी प्रकार से। कोई कुछ नहीं है, सब मनुष्य हैं और सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, जीने खाने का। अगर इस मुहिम पर रोक, जातिवाद पे रोक नहीं लगी तो मैं रोक के दिखाऊंगा पूरे इंडिया से जातिवाद, बता दिया। और हाँ, कायरो एक को घेर कर चारों ओर से, शेर नहीं कहलाते, गीदड़ से भी बुरे हो तुम लोग, गीदड़ से भी। अरे गीदड़ में फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत होती होगी, तुम तो कायर हो। राजस्थान जालोर के एक प्राइवेट स्कूल में मेरे पास जितनी जानकारी है, एक बच्चे को इस वीडियो में मेंशन करूंगा, बुरी तरह से पीट कर पानी पीने के उसमें उसको मार दिया। अबे एक बात बताओ, उसके हाथ में क्या टॉयलेट लग रहा था जो तेरे मटके में घुल गया था? जाति की वजह से इतना ड्रामा? और कौन सी जाति? देखो मेरे से रहा नहीं यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे हाथ लग जाए ना, मैं उसकी ढंग से वही हालत करूंगा जो उसने उस बच्चे के साथ किया, वही मैं उसके साथ करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। असहनीय है, सहन करने लायक नहीं है, मैंने बता दिया, मेंशन कर दिया। भारत सरकार ध्यान दे।